नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गलत चार्ट शिक्षण विधि। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के हिंदी विषय के कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 2.4 पाठ का नाम अधिक बलवान कौन के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को एक पाठ के साथ सम्मिलित करके किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसका समय विद्यार्थियों के अनुसार भी निर्धारित कर सकते हैं। तो इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। इस नवाचार की जो नवीनता है वह यह है, शिक्षक द्वारा वाक्य में लिखे गए गलत शब्द को विद्यार्थी द्वारा सही करना, शिक्षक की गलतियों में सुधार करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इस तरह विद्यार्थी एकाग्रचित होता है एवं दीर्घ काल तक याद रखने में भी इस कॉन्सेप्ट को आसानी होती है। तो यह थी इस नवाचार की उपयोगिता एवं नवीनता। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस नवाचार को करने के लिए शिक्षक को क्या क्या पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो शिक्षक को इस प्रक्रिया को करने से पहले कुछ पर्चियों का निर्माण करना होगा। उन पर्चियों में कुछ पाठ से जुड़े कॉन्सेप्ट से जुड़े शब्दों का प्रयोग करना होगा। जैसे कि इस जो नवाचार में पाठ का जो कॉन्सेप्ट है वह है वाक्य निर्माण, संज्ञा, विशेषण एवं शब्दावली। इन कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम यह पूरी प्रक्रिया करेंगे और इसके लिए डिज़ाइनर नोट शिक्षक तैयार करेंगे, जिसमें चित्र भी बना सकते हैं और शब्द भी लिख सकते हैं। तो कक्षा में एंट्री से पहले वह इस डिज़ाइनर नोट को अपने साथ रखेंगे और अपने साथ लेकर कक्षा में जाएंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया को उदाहरण के साथ समझेंगे कि आखिर किस प्रकार हम इस गलत चार्ट मेथड या रॉन्ग चार्ट मेथड को या गलत चार्ट शिक्षण विधि को हम किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन करेंगे। अब यह हम देखेंगे उदाहरण के साथ। तो मान लीजिए शिक्षक एक टोपी का चित्र लेते हुए आगे चलते हैं या कोट का चित्र लेके जाते हैं। मान के चलिए कोट का चित्र लेके गए कक्षा में, और जैसे ही कोट का चित्र दिखाकर विद्यार्थियों को कहते हैं कि इस कोट को सर पे पहना जाता है और इसको पहनने के बाद हम बड़े ही अच्छे दिखते हैं। तो विद्यार्थी जैसे ही कोट का नाम सुनता है तो वे इशारे करते हैं कि नहीं, हम शरीर में पहनते हैं, कंधे में पहनते हैं या बॉडी में पहनते हैं। तो इस प्रकार से उनके इशारे शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो विद्यार्थी शिक्षक है वह इशारा करेंगे शरीर की तरफ या कंधे की तरफ, ताकि विद्यार्थी सही उत्तर दे। तो विद्यार्थी वाक्य में गलत शब्द को सही करते हैं, जिससे गहन सोच, सृजनात्मक सोच के जीवन कौशल का भी विकास होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को सही वाक्य बोलने के लिए कहेंगे कि अब आप सही वाक्य बोलिए, क्या है इसका। तो संभावित प्रक्रिया रहेगी कि मेरे पास कोट है और कोट को शरीर पर पहनते हैं। ये कहीं ना कहीं से उत्तर जरूर आ जाएगा, कक्षा में इतने विद्यार्थी होते हैं। इसी प्रकार से अन्य डिजाइनर नोट को भी हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि टोपी का चित्र है, टोपी का चित्र दिखाकर बोलेंगे कि टोपी पैर में पहनते हैं। तो वहाँ से उत्तर आएगा संभावित नहीं सर, टोपी सर में पहनते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कोट का चित्र दिखाएंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ, हाथी का चित्र दिखाएंगे कि चींटी हाथी को अपने पैरों से दबा सकती है। तो इसमें विद्यार्थी अपने आप ही आपको उत्तर देगा नहीं सर, चींटी हाथी से बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटी होती है, जो कि ऐसा नहीं कर सकती। हाथी जरूर अपने पैर से चींटी को दबा सकता है। इसी प्रकार से अन्य जैसे शेर का अगर चित्र दिखाएंगे और शिक्षक बोलेगा कि शेर चींटी से कमजोर होता है, तो विद्यार्थी को क्या है, हजम नहीं होगी ये बात। विद्यार्थी खुद बोलेगा आगे कि नहीं सर, शेर बलवान होता है, चींटी तो बहुत छोटी सी होती है, घर में घूमती है। इसी प्रकार से स्वेटर पहना हुआ लड़का, हम सब गर्मी में स्वेटर पहनते हैं, शिक्षक यह बोलता है चित्र दिखाते हुए, लेकिन विद्यार्थी उस बात को तुरंत काटेंगे और शिक्षक उनको निर्देश भी दे देते हैं कि आज के दिन मैं जो भी इस चित्र के साथ गलत शब्द बोलूँगा, आपको उसको पकड़कर उसको सही करना है। यह आज की प्रक्रिया है और आज को आपको यही करना है। तो विद्यार्थियों को पता रहता है कि हमें गलती पकड़नी है और इसमें कोई भी ऐसा फीडबैक नहीं जाता है कि विद्यार्थी कहें कि शिक्षक गलत पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि शिक्षक खुद कह रहा है कि आप हमारी गलती को पकड़िए। यह एक प्रक्रिया है और एक रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका भी है।
तो इसी प्रकार से अन्य शब्द जैसे पहाड़, तो अगर शिक्षक बोलेगा कंकड़ पहाड़ से अधिक बड़ा होता है, तो विद्यार्थी, आपको क्या लगता है, विद्यार्थी खुद ही अपने हिसाब से भी बोलेंगे कि पहाड़ बड़ा होता है, कंकड़ तो छोटा सा होता है। तो इसी प्रकार से हम आगे पूरी प्रक्रिया करते रहेंगे और जितने भी शब्द आते हैं पाठ में, आप उनके अनुसार या उनको एक सेंटर पॉइंट बनाकर आप इस तरीके से उनको याद भी करा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIAI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इसी प्रकार के नवाचारी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देख पाएँ एवं इस नवाचार को अपनी अपनी कक्षा में क्रियान्वयन ज़रूर कर सकें। तो इसी के साथ मैं आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।